नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वर्मा सर। और आज का हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन, और जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर है 8.4, यानी हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग। उसमें हमारा टॉपिक है सन्निकटन। क्या है सन्निकटन, आज उसके बारे में जानेंगे। अप्रोक्सीमेशन तो मैं आपसे यदि पूछूं आपसे कि रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी तो आप बता देंगे सर 5। और आपसे पूछा जाए कि 9 का 1/3 कितना होगा, सॉरी 1/2 कितना होगा, तो आप बता देंगे सर 3। इसी तरह से 256 इसकी पावर 1/4 कितनी होगी तो आप बता देंगे कैलकुलेट करके 4। अब यही बात यदि आपसे पूछा जाए कि 25.1 का रूट कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 5 पॉइंट समथिंग होगा, बट वो समथिंग नहीं पता, यानी 5 पॉइंट समथिंग होगा और वो समथिंग हमें नहीं पता। इसी प्रकार से आपसे 255 का पावर 1/4 पूछे तो आप देखें 256 का औसत 4 होता है, तो ये 4 से थोड़ा कम होगा, बट ये नहीं पता कि कितना कम होगा। तो यही जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, अप्रोक्सीमेशन होगा। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम अवकलन का उपयोग करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे हम सन्निकटन। तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक आपको छोटी सी बात, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बिल्कुल प्यार से बड़े प्यार से इसके अंदर एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझते हैं हम, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, यदि कोई आपके पास फलन दिया हुआ y बराबर fx और ये इस प्रकार का फलन दिया आपके पास y बराबर fx, और इसमें ये मान लेता हूं मैं कोई वैल्यू x में, यहां पे वैल्यू कितनी होगी इसकी y इक्वल टू क्या होगा fx। अब यदि x में बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन, यानी x के बाद में वो पॉइंट बिल्कुल यहां हो, तो इस फिगर में ओचपोच नहीं हो जाए, इस कारण से मैं उस पॉइंट को थोड़ा दूर लेता हूं और ये पॉइंट मान लेता हूं x प्लस डेल एक्स। तो ये x प्लस डेल एक्स हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y प्लस डेल वाई, या अपने कह दें एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और x की जगह x रखा तो y बराबर एफ एक्स, और x की जगह x प्लस डेल एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा x प्लस डेल एक्स। अब देखिए जरा ये वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी होगी, डेल एक्स होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, डेल वाई होगी। बड़े प्यार से बड़ी गौर से समझने वाली बात है। देखिए जरा कि ये जो पॉइंट लग रहा है आपको इतनी दूरी पे, ये एक्चुअल में इतनी दूरी पे नहीं है, ये इस तरह से है डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब इतना बताने से आपको समझ में होगी, पिक्चर क्लियर होगी कि डेल एक्स टेंड्स टू क्या है 0। इट मींस ये डेल एक्स बिल्कुल ही छोटी सी डिस्टेंस है, यानी एक्स के बाद ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ नजदीक ही है, ताकि ये डायग्राम बड़ा आराम से बन जाए, इसलिए इसे डायग्राम में दिखाने के लिए आपको क्या थोड़ा दूर दिखाया गया। तो जरा देखिए ये डेल एक्स हो गया और ये क्या हो गया, डेल वाई हो गया। अब जरा इन दोनों पॉइंट को मिलाएं, ये कुछ करम ऐसा है, इन दोनों पॉइंट को यदि मिलाएं ये क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। अब जरा देखें कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये एक पॉइंट ये, तो आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये कुछ ऐसा है। देखिए जरा, हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट के डायरेक्टली जो बीच की दूरी है और ये जो कर्व वाली दूरी है, हमेशा कर्व वाली दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अब यदि हम इसको खोल के सीधा करना चाहें तो वो ये दूरी से ज्यादा होगी। बट यदि ये आपको डायग्राम में दिख रही है कि इतनी दूर है, अभी मैंने बताया कि जो पॉइंट है वो इतनी दूर नहीं है, वो क्या है डेल एक्स टेंड्स टू 0। यदि इन पॉइंट को मैं और नजदीक करूं तो ये जो दूरी है, ये जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनेगा, और इन पॉइंट को और नजदीक करें तो वो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। यानी मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, मेरा कोशिश इतनी है कि यदि ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल छोटी होगी, बहुत कम होगी, तो ये जो
कर्व वाली डिस्टेंस होगी और ये जो स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस होगी वो लगभग लगभग क्या होगी, इक्वल होगी। और ये हमने छोटी क्लासों में थ्योरम भी पढ़ी हुई है कि यदि दोनों के बीच की दूरी टेंड्स टू 0 बहुत कम हो तो उन दोनों के बीच की दूरी, जो उन दोनों के बीच में यदि हम लाइन खींचे तो वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जब क्या हो, टेंड्स टू 0। अब आपसे पूछा जाए कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। और अब आपसे ये पूछा जाए कि डेल वाई कितना है, तो डायग्राम से डेल वाई इक्वल टू कितना आएगा, बड़े गौर से देखना, डेल वाई इक्वल टू कितना आएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ये वाली डिस्टेंस इतनी, तो वो कितनी है, एफ एक्स। तो यहां से देखना कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या बन जाएगा, इसको इधर ले तो डेल वाई प्लस एफ एक्स, इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। बोलो ये बात समझ आई क्या, कितना हो गया, कैसे हुआ ये। अब दूसरी बात कि ये डिस्टेंस जो कितनी है, टेंड्स टू 0 है और उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो ये जो वर्टिकली जो आपको दिख रही है डिस्टेंस डायरेक्टली, तो वो तो कितनी होगी, डेल वाई। और हमने कर्व के अकॉर्डिंग डिस्टेंस, ये जो कर्व वाली डिस्टेंस है, तो कर्व पे जो स्लोप है वो हमने क्या पढ़ी थी, dy से। तो अब इसके अंदर कर्व की डिस्टेंस और इन दोनों बीच के पॉइंट की डायरेक्टली डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, सेम होगी जब ये डिस्टेंस क्या होगी, टेंड्स टू 0 होगी। इट मींस डेल वाई इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, dy के, और डेल एक्स अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, dx के। बोलो बात समझ में आई क्या ये वाली, यानी कहने का मतलब जब ये डिस्टेंस बिल्कुल ही टेंड्स टू 0 होगी, बिल्कुल छोटी होगी, तब आपकी जो कर्व वाली डिस्टेंस है वो और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वली होंगी। तो डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, अप्रोक्सीमेट डी वाई, और डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डी एक्स। तो यहां से देखें जरा, मैं इसके अंदर डेल वाई ऑफ डेल एक्स, डेल वाई ओवर डेल एक्स लिखूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी वाई बटे डी एक्स लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेट, और डी वाई इक्वल डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स, और इसको देता हूं समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे पास एक समीकरण ये आ गई और एक समीकरण ये आ गई, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आधारित है, हमारे 8.4 के इन दोनों फॉर्मूलों पे, सभी क्वेश्चनों के अंदर यही लगे। तो बोलो बात समझ में आई, क्या था इसका कंसेप्ट, कि हमारे पास यदि आपके पास वैल्यू दे रखी हो 25 का रूट तो आप बता देंगे, और यदि आपके पास 25.4 दे रखा हो तो आप कहेंगे सर 5 पॉइंट समथिंग होगा, और वो समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये सारा किया। तो अवकलन का प्रयोग करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू या सन्निकट मान कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। देखो क्या था कि हमारे पास कोई फलन दे रखा हो y बराबर एफ एक्स, तो यहाँ x और यहाँ ये वैल्यू क्या हो गई, x प्लस डेल एक्स, कितना हो गया, ये डेल एक्स हो, और डेल एक्स टेंड्स टू क्या हो, 0, यानी ये दिखाने के लिए ही इतनी दूरी है, अदरवाइज आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, डेल एक्स टेंड्स टू क्या है, 0 है। जब ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी और कम होगी, तो ये जो कर्व वाली डिस्टेंस है और डायरेक्टली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस किसी भी पॉइंट पे हम इसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी जो dy बटे dx होगी वो डेल वाई बटे डेल एक्स के इक्वल ही होगी। तो यहां से हमने देखा कि ये वैल्यू डेल एक्स है और ये वैल्यू कितनी है, डेल वाई, ये पूरी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, और ये हमें पता है कि जब ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है तो डेल वाई डी वाई के इक्वल होता है, डेल एक्स डी एक्स के इक्वल होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो अब देखो इस पर डिपेंड हम क्वेश्चन करते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो बड़े इजी से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखें इस पर डिपेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
401 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 401 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपने इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट निकालना होता तो आपको पता था। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, फलन को पहचानना। फलन को पहचानना कि फलन किस प्रकार का है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को पहचाने। तो देखो हमारा फंक्शन किस प्रकार का है, y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप का। देखो रूट में है x, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो फलन जो क्या है रूट एक्स। इसी प्रकार से यदि आपके पास ये क्वेश्चन होता कि 0.009 की पावर या 8 की पावर या 9 की पावर 1/3, तो हमारा फंक्शन किस प्रकार का जाता है, x की पावर 1/3 टाइप का हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें फलन पहचानना। तो स्टेप 1 क्या कहता है, फलन पहचानना। तो फलन हमारा किस प्रकार का था, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां से अब दूसरा काम है हमारे पास, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होगा, हमें x पहचानना, x का मान ज्ञात करना। अब देखो x का मान क्या होगा, इसमें से x का मान वही होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए, यानी जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकल जाए, यानी पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 400, और जो बचेगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें त्रुटि या उसमें डेल एक्स, वो कितना हो जाएगा 1। तो देखो वापस क्या बनना चाहिए, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, x प्लस डेल एक्स बन गया। x ही हो गया और ये डेल एक्स हो गया। अब ये पहचान, बस इतना ही काम है इसमें, ये दो चीजें पहचाननी है, x का मान पहचानना और डेल एक्स का मान पहचानना है। तो देखो x का कैसे पता लगेगा, x इसमें से वो वैल्यू होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। स्क्वायर रूट क्यों, यदि फलन हमारा किस प्रकार का है, स्क्वायर रूट प्रकार का है, यानी वर्गमूल टाइप का है, तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। और यदि घनमूल टाइप का हो तो उसका x वो होगा जो उसका पूरा घनमूल निकल जाए। जैसे इसके अंदर बात करूं तो इसमें क्या होगा x, इसमें x होगा 0.008, क्योंकि इसका पूरा घनमूल निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमें x और x निकालने के बाद इसमें से जो बचेगा वो क्या होगा, डेल एक्स होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस डेल एक्स आ गया। तो देखो x प्लस डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x प्लस डेल एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई प्लस एफ एक्स, और y बराबर क्या होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास है, तो ये आ गया और ये आ गया। अब समीकरण एक के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब मुझे क्या चाहिए, डेल वाई चाहिए, और डेल वाई क्या आता है, समीकरण 2 dy बटे dx और डेल एक्स। इसका मतलब मुझे क्या करना है, dy बटे dx निकालना होगा। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो क्या मिलेगा, देखो dy बटे dx इक्वल टू रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटे 2 रूट एक्स। तो ये अवकलन आ गया। अब डेल वाई, समीकरण ये एक देते हैं, ये समीकरण 1 दे दिया। अब हम जानते हैं, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल वाई इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब डेल वाई निकालो, तो डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, 1 बटे 2 रूट एक्स और डेल एक्स। और डेल एक्स का मान कितना है 1, और एक्स का मान कितना है 400। तो हमारे पास देखो डेल वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल वाई इक्वल टू 1 बटे रूट 400 इंटू 1, तो 1 ही रह जाएगा, और 400 का रूट कितना हो जाएगा 20। तो डेल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बटे 40। डेल वाई की वैल्यू आ गई 1 बटे 40। अब हम जानते हैं कि x प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल वाई। अब देखो डेल वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, और ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो सारे मान इसमें रख दें। तो ये x प्लस डेल एक्स का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, रूट 401 बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स प्लस डेल वाई की वैल्यू कितनी है, 1 बटे 40। अब 401 बराबर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 400 प्लस 1 बटे 40, और 400 का रूट कितना होता है 20 प्लस 1 बटे
40। तो हमारे पास क्या आ गया 20 प्लस 1/40, तो आगे आ जाएगा 20 प्लस 1/40 का मान 0.025, और यहां से इसको अंदर जोड़ेंगे तो 20.25, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास √40 401 का वर्ग। तो बोलो बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 0.0037 का रूट निकालना है। तो वही काम, सबसे पहले हम फंक्शन को पहचाने कि हमारा फलन किस प्रकार का है। तो इसमें भी हमारा फलन जो है वो √x टाइप का फलन है। तो समीकरण नंबर 1 दे दें इसमें, और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है अपने को पता है, x प्लस डेल एक्स होती है। तो x प्लस डेल एक्स हमारे पास कितना है 0.0037। तो अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो x क्या होता है हमेशा, x वह वैल्यू होती है जिसका परफेक्ट वैल्यू निकल जाए, यानी जिसकी परफेक्ट रूट निकल जाए, यानी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो इसमें से पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलेगा, इसके नियर अबाउट ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो वो होगी 0.0036। तो ये हो गया। अब डेल एक्स कितना आएगा, तो डेल एक्स निकालें यदि हम, तो वो कितना आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, और डेल एक्स कितना आ जाएगा, इसमें से x घटा दें तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास डेल एक्स आ जाएगा 0.0001। इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट ये बन जाएगा। तो x आ गया, डेल एक्स आ गया, और फलन पहचान लिया हमने। अब हमारा काम क्या है, dy/dx निकालना। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करें तो क्या बनेगा हमारा, dy/dx इक्वल टू 1/2√x। ये dy/dx आ गया। अब मुझे निकालना है डेल वाई, और हम जानते हैं वी नो दैट कि डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, dy/dx इंटू डेल एक्स। तो डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू कितनी है 1/2√x, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 0.001, इसको इनको लगा ले, और x की वैल्यू रख दे, x का मान कितना है 0.0036। तो डेल वाई इज इक्वल टू हो गया 1/2 रूट में 0.0036, और ऊपर आ गया 0.0001। तो इसका देखो परफेक्ट रूट कितना आ जाएगा 0.06। तो डेल वाई कितना हो गया, डेल वाई इज इक्वल टू हो गया, ऊपर तो है जी हमारे पास 0.0001, और नीचे हो जाएगा 2 × 0.06। अब इसको सॉल्व करें तो डेल वाई कितना हो जाएगा 0.0001 बटे में 6 दूनी 12.12। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू 1/1200, और 1/1200, 1 में 1200 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0.00833। आप कैलकुलेट करके देख लें, ये डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास डेल वाई का मान। अब हमें मान निकालना है इसका x प्लस डेल एक्स का। तो हम जानते हैं, हम एक और सूत्र जानते हैं क्या, कि x प्लस डेल एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल वाई प्लस एफ एक्स के। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू रख दें, डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स का मान कितना है √x है जी, प्लस डेल वाई, एफ एक्स का मान √x। तो x प्लस डेल एक्स का मान कितना है वो रख दें यहाँ पे, तो क्या बनेगा 0.0037, और √x का मान रखे तो 0.0036, प्लस डेल वाई का मान रखे तो 0.000833। अब ये आ गया 0.00037 इज इक्वल टू ये 0.06 प्लस 0.00083। तो अब इसको जोड़ दें हम, और इसको यदि जोड़ दें तो 0.000, ये बनेगा हमारे पास 0.06083। ये आ गया 0.0037 का स्क्वायर रूट। बोलो इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हमें, एक तो डेल वाई का, एक तो ये डेल वाई का, और एक इंग्लिश। और ये दोनों फॉर्मूले आए कैसे, वो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया इसका। तो बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी था इसके लिए, और बाकी इस वैल्यू इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से है। सिर्फ हमें एक तो सबसे पहला स्टेप है कि फंक्शन को पहचानना किस प्रकार का है, और फिर उसके बाद में उसमें से x और डेल एक्स निकालना, यही मेन बात है। तो
आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.968 की पावर 3/2। तो पहले वही काम, फलन को पहचानना। तो इससे फलन पहचाने, हमारा फलन किस प्रकार का है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 और ये हमारे पास क्या है, x प्लस डेल एक्स की पावर 3/2 और समीकरण नंबर 1। अब फलन पहचान लिया किस टाइप का है, अब हमें x और डेल एक्स निकालना है। तो x प्लस डेल एक्स तो हमारे पास हो गया 3.968। अब मुझे x निकालना है। तो देखो इससे पहले जो क्वेश्चन स्क्वायर रूट के थे, तो x हमें वो माना था जो इसके नियर अबाउट ऐसी संख्या हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए, यानी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। अब यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी है, 3/2। तो इसके नजदीक एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसकी पावर 3/2 सोल्व हो जाए। तो देखो जरा गौर से देखें, यदि तो ये 3/2 एक्चुअली में 3/2 को मैं ऐसे लिख लूं 1/2 की पावर 3, किसी की पावर 3 तो सोल्व हो जाएगी 3 बार गुणा करने से। बात क्या आई, 1/2। तो कुल मिला के बात फिर वही आ गई कि एक x जो वो वैल्यू होगी जिसका क्या निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए। तो बोलो बात समझ में आई क्या ये? तो इसका मतलब यहां से जो x क्या हो जाएगा, x ऐसी वैल्यू होगी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो 3.968 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो वो है 4। तो x ये आ गया, तो डेल x कितना होगा, डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसमें से x घटा दे, यानी 4 इसमें से घटा दे, तो 4 में से ये घटा दे, तो 4 माइनस 3.968, तो 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0। तो क्या बचेगा, माइनस का 0.032। बोलो बात समझ में आई क्या, यही बचेगा, माइनस का 0.032। तो ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया हमारे पास डेल x। तो अब x और डेल x आ गया, अब हमें क्या निकालना है, वही डेल y। और डेल y का सूत्र क्या होता है, dy/dx इंटू डेल x। तो अब निकालें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करें तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू x की पावर n से इसका अवकलन होगा, तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा जी, 3/2 x की पावर 1/2। तो ये हमारा आ गया dy/dx। अब सूत्र लिख दो, हम जानते हैं क्या सूत्र है, डेल y इज इक्वल टू होता है जी dy/dx इंटू डेल x। तो dy/dx ये रहा, डेल x ये रहा, तो सारे मान रख दें इसके अंदर। तो डेल y क्या बन जाएगा हमारा, 3/2 x की पावर 1/2 और डेल x है माइनस का 0.032 और x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ रख दें हम। तो डेल y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4 की पावर 1/2 इंटू माइनस 0.032। तो 4 का कितना आएगा, रूट 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो डेल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, डेल y इज इक्वल टू 3 से इसको गुणा कर दे, तो माइनस 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 0.96। तो ये आ गया जी हमारे पास डेल y। मुझे निकालना है ये, तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस डेल वाई। और इसके अंदर हमें निकालना है इसकी पावर 1/3। तो ये क्या बन गया, x की जगह x की वैल्यू, डेल की जगह डेल एक्स की वैल्यू रखे जोड़े, तो ये बनेगा 3.968 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3/2, तो 3/2 को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस डेल y की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.96। अब यहाँ पे x की जगह कितना है 4, तो 4 की पावर 1/2 की पावर 3 प्लस माइनस 0.096। अब 4 की पावर 1/2 2, 2 की पावर 3 8 माइनस 8.000 माइनस
0.096। तो इसमें से इसको घटा दे, तो 10 में से 6 घटाए तो 4, 9 में से 9 घटाए तो 0, और 9 और ये 7, तो ये 7.94, 3.968 की पावर 1/3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7.904। बोलो समझ में आई बात क्या? कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की? बिल्कुल इजी है। देखो अब हमने क्वेश्चन किए तो आपको समझ में आएगा, और कोई नया पैटर्न नहीं है इसके अंदर। सिर्फ एक ही बात है कि फलन को पहचानना है, फलन को पहचानने के बाद में एक्स की वैल्यू निकालनी है और डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद में हमें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और ये मैं आपको बता चुका कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। तो समझ आ गई बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है log 10.1, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमें दे रखा है। तो वही काम है जी हमारा। सबसे पहले हमें फलन को पहचानना है। फलन किस प्रकार का है? फलन है जी log बेस 10x, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हमारे पास क्या बन गया, log 10x प्लस डेल एक्स। अब x प्लस डेल एक्स हमारे पास कितना है, 10.1, और अब x यहां से कितना आ जाएगा, पूर्ण वैल्यू जो कि 10, और डेल एक्स कितना आ जाएगा, 0.1। x आ गया, डेल एक्स आ गया, फलन पहचान लिया। अब मुझे क्या करना है, अवकलन करना है, dy/dx करना है। तो जरा देखें कि इसका अवकलन करें। तो मैंने आपको जब अवकलन शुरू कराया था तो आपको बताया था कि log वाले फलन का अवकलन 1/x होता है कब, जब उसका आधार क्या हो हमारे पास, e हो, तभी उसका अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो हमारे अवकलन हो, समाकलन हो, उसके अंदर log हमेशा बेस e होता है। यदि स्पेशल लिख के नहीं दिया गया हो तो हमें e मान के ही चलना है, और यदि लिख के दिया है तो जो लिख के दिया है वो मान। तो अवकलन हमेशा बेस e, आधार e पर होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो आधार दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, तो अभी इसका अवकलन जो होगा वो 1/x नहीं होगा। तो हमने लास्ट ईयर 11वीं क्लास के अंदर log पर एक चैप्टर पढ़ा था, तो मुझे इसका पहले क्या करना पड़ेगा, आधार बदलना पड़ेगा, तो आधार परिवर्तन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो y = हमारे पास क्या है, log आधार 10x है। तो इसका आधार बदलने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, और नीचे वाली वैल्यू होती है उसको नीचे लिख देते हैं, और इनके आधार क्या हो जाते हैं, e हो जाते हैं। तो ये बन गया y = log ex, और log e आधार e 10। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि इसको पलटे ऊपर लेके जाए तो ये हो जाएगा जी log 10, log आधार 10 और e, और इनटू में log आधार e x। ये बन गया हमारे पास y की वैल्यू। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यहां से 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहां के बाद कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वापस वही पैटर्न है। तो देखो दोबारा देख लो, समझ में आई बात। यहां से ये दिया हुआ था, ये x प्लस डेल एक्स हो गया, और फलन पहचाने सबसे पहले तो y = log x हो गया, और ये होता है x प्लस डेल एक्स। तो यहां से मैंने x निकाल लिया और डेल एक्स निकाल लिया। तो मेन बात तो ये थी कि अवकलन और समाकलन में हमेशा जो log यूज किया जाता है उसका जो आधार होता है वो e होता है, न कि 10, 5 या कोई एनी कांस्टेंट। तो पहले मैंने 11वीं क्लास के आधार परिवर्तन सूत्र से इनका आधार चेंज कर लिया, और आधार चेंज करने का तरीका कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को नीचे रख देते हैं, और इनके आधार क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये बन गया। अब 1 का x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहां से dy/dx, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा log 10e, और इसका करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये आ गया मेरे पास dy/dx। अब मुझे निकालना है डेल y, तो हम जानते हैं क्या कि डेल y होता है dy/dx इंटू डेल एक्स। तो डेल y dy/dx, dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, log आधार 10e इंटू 1/x, और डेल x की वैल्यू कितनी है, 0.8।
अब सारी वैल्यू रख दो, इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और x का मान हमने निकाला हुआ है और ये दिया हुआ है। तो डेल वाई इज इक्वल टू, देखो इसका मान हमारे पास दिया हुआ है कितना है 0.4343 इंटू 1/10 और ऊपर कितना है 0.1। तो देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.04343। तो ये आ गई जी हमारे पास डेल वाई की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, और log जिस प्रकार का फलन है उसी प्रकार से log 10x प्लस डेल एक्स क्या होगा fx प्लस डेल वाई, और ये डेल वाई की वैल्यू आ गई और ये फॉर्मूला होता है। अब fx की जगह fx की वैल्यू और डेल वाई की जगह डेल वाई की वैल्यू रखें तो क्या बनेगा log 10x की जगह x प्लस डेल एक्स रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये वापस 10.1 बराबर, और fx की वैल्यू कितनी है log 10x और प्लस डेल वाई की वैल्यू कितनी है 0.04343। अब देखो x की जगह x का मान रखें तो log 10 और x का मान भी 10 और ये 0.04343। और जब ये सेम होता है आधार और ये दोनों चीज सेम होती है तो उसका मान कितना होता है हमेशा 1। तो ये आ जाएगा 1 और 1 प्लस 0.04343। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.04343। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो समझ आ गई बात क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ एक त्रुटियां देखते हैं, विशेष प्रकार की त्रुटियां। तो सबसे पहले है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि यानी कोई भी त्रुटि यानी एरर किसी के सापेक्ष नहीं पूछी हो, तो यानी परिवर्तन बहुत छोटा परिवर्तन, तो x में परिवर्तन क्या होगा डेल x, y में परिवर्तन क्या होगा डेल y, तो उनको क्या बोलेंगे हम निरपेक्ष त्रुटि। फिर उसके बाद में दूसरी है सापेक्षिक त्रुटि। यदि किसी के सापेक्ष पूछा हो तो उसको बोलते हैं हम डेल x बटे x या डेल y बटे y। फिर है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि होती है डेल x बटे x इंटू 100। हमें पता है किसी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम इंटू 100 करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले कुछ एक विशेष प्रकार की त्रुटियां हैं उसको देख लेते हैं हम। तो क्या थी वो देखो, सबसे पहली है निरपेक्ष त्रुटि, यानी सिर्फ x के मान में परिवर्तन हो तो उसे क्या बोलते हैं हम डेल x, और y के मान में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं हम डेल y। तो कितना हुआ है परिवर्तन x में और कितना हुआ है परिवर्तन y में, उसको बोलते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि। और सापेक्षिक त्रुटि दूसरी है सापेक्षिक त्रुटि, उसको किससे लिखते हैं किसी के सापेक्ष पूछा हो किसी के अकॉर्डिंग तो डेल x बटे x और डेल y बटे y। और तीसरी है हमारे पास प्रतिशत त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल x बटे x इंटू 100। किसी के प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करते हैं इंटू में 100 करते हैं। अब इस पे डिपेंड हम क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमारे इन पे डिपेंड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, किसी भी करो कि एक धनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें हमें क्या निकालना है आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। घन की कोर की लंबाई की त्रुटि की लगभग 3 गुना होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि माना घन की साइड कितनी है कोर कितनी है x और आयतन कितना है b। तो आयतन कितना होता है फॉर्मूला x क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होगा x क्यूब। तो यहाँ से मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँ तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो क्या बनेगा dv बटे dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। dv बटे dx आ गया यहाँ से हमारे पास। अब dv बटे dx आ गया, मुझे क्या चाहिए डेल v चाहिए। तो डेल v क्या हो जाएगा dv बटे dx इंटू डेल x। तो देखो डेल v इज इक्वल टू dv बटे dx का मान कितना होगा 3x स्क्वायर इंटू डेल x। देखो बोलो क्या पूछा उसने
सिद्ध कीजिए कि घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि क्या होती थी, डेल बी बटे बी इंटू 100, ये बताया था आपको प्रतिशत त्रुटि। तो इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी तो बटे में क्या करना पड़ेगा हमें, बी से भाग, तो बी से भाग करने, इधर भी बी से भाग कर दिया, इधर भी बी से भाग कर दिया, तो इधर तो बन गया ये डेल बी बटे बी, और इधर क्या आ जाएगा 3x², इधर डेल x है तो हमें इस पूरे मामले को x में बदल लें, तो b का मान कितना है x3, यहाँ रख दिया हमने x3, ये कितना बचेगा, x बचेगा। तो देखो क्या आया, डेल b बटे b इज इक्वल टू 3 डेल x बटे x। अब मुझे निकालना क्या है, आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, डेल बी बटे बी इंटू 100, इसका आपको दोनों तरफ मुझे इंटू 100 करना पड़ेगा, तो डेल बी बटे बी इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू डेल एक्स बटे एक्स इंटू 100, और ये मुझे सिद्ध करना था। देखो क्या सिद्ध करना था कि आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, मेरी आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की, कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की लगभग 3 गुना। समझ में आ गई बात, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसी से क्वेश्चन था। तो ये था आपका चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 एप्रोक्सीमेशन सनइटेड मान। तो मेरे ख्याल से आपको समझा दिया, सबसे पहले इसका बेसिक किया, फिर उसके बाद हमारे पास हमने क्वेश्चंस किए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।